स्वागत है। मैं हूं डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता श्री हिमराज राम जी से पूछते हैं कि देख रहे हैं कि तेजस्वी जी पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? वो कोई यात्रा निकाले, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जनता के बीच में वो जाने के लिए तरह तरह की यात्राओं का वो घोषणा करते हैं, लेकिन कोई यात्रा पूरी नहीं कर पाते। इससे पहले भी कई यात्रा निकाले थे और तब यात्रा निकाले थे जब सदन में महत्वपूर्ण सत्र चल रहा होता है। बजट का सत्र चल रहा था तो ये विपक्ष के नेता होने के बजाय सदन में उपस्थित होकर के अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। तो ये सदन में उपस्थित नहीं हुए और सदन से फरार हो गए, जनता के बीच जाके झूठ बोलने का काम किए और ये एक यात्रा के नाम पर निकल गए। वो भी यात्रा इनकी पूरी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मानसून सत्र आया। मानसून सत्र में भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी सदन में, और ये विपक्ष के नेता होने के नाते उसमें उपस्थिति देने के बजाय ये फिर एक यात्रा के नाम पर बाहर निकल गए और फिर इनकी यात्रा पूरी नहीं हो पाती है। फिर अभी यात्रा पर निकल रहे हैं, ये भी यात्रा पूरी नहीं होगी। दरअसल ये अपने पूर्वजों के यानी जो 15 साल का जो शासन काल रहा, इनके माता पिता लालू जी और राबड़ी जी का जो शासन काल रहा, उसमें जो राजनीतिक पाप हुआ, उसमें जो बिहार की जनता के साथ घोर अन्याय हुआ, उसमें जो लूटपाट उत्पात मचाया गया, वैसे गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए घूम रहे हैं और जनता के बीच जाकर झूठ बोलने का काम करेंगे। चूंकि 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार में वो काम करके दिखा दिया जो एक नया इतिहास रच दिया। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल गया, कानून का राज स्थापित हो गया, न्याय के साथ विकास हो रहा है। अब ये बताइए कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर का जो है पार्टी का जो उसमें गठन हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? वो भी 243 सीट पर लड़वाएंगे और 40 सीट महिला को और 40 सीट मुस्लिम को दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात तो ये कहना है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं वो राजनीति में नया किशोर है, राजनीति में किशोर का कदम है। और उनके सवालों पर मैं कहता हूं कि वो कहते हैं कि मैं 40 मुसलमानों को टिकट देकर लड़ाऊंगा और पैसा देने की बात उन्होंने कही। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपका राजनीतिक दल नहीं, आपको कौन डोनेट करेगा। और अगर आप पैसा देने की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 बातें हो सकती है, या तो आप झूठा छलावा वादा कर रहे हैं, या नहीं तो अगर आप पैसा देने की बात अगर सचमुच में कर रहे हैं तो आपके पास काला धन है, और वो काला धन कहां से आया, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये बुधवार लगता है यहाँ पर जनता दरबार। शिक्षा मंत्री आते हैं, सुनील कुमार जी आते हैं और माननीय जो है मंत्री जो है ग्रामीण विकास का सरवन जी भी आते हैं। तो तमाम बातों को लेकर के जो है विद्यार्थी लोग जो है अभ्यर्थी लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं करने के लिए। तो उन तमाम लोगों को भी हम बोले हैं कि अगर आप सुनवाई के लिए आते हैं तो मात्र 1, 2, 5 जो यूनियन है वो आप आए अपने वार्तालाप को जा करके रखें। लेकिन क्या होता है कि 50-100 की संख्या में हम तो बोले कि धरना तो स्थल तो है नहीं कि इतने लोगों के बीच में आ जाते हैं अपनी बातों को कहें, लेकिन कुछ लोग समझे हैं अपने बातों को रखे हैं। तो जिस तरीके से वित्त रहित शिक्षक में अनुदान राशि नहीं वेतनमान करने के लिए बात कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की सरकार कानून सम्मत कोई काम करती है। जब कानून में उस बात के लिए जगह होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। रात्रि प्रहरियों के लिए उस दिन आए हुए थे, हम न्यूज वगैरह लिए हैं और सब तमाम बातों का सुनील सर से बात हुआ। तो क्या आपका कोई इन्फॉर्मेशन है रात्रि प्रहरियों के लिए कि वो जो है उनका ऑनलाइन जो है पेमेंट किया जाए, जो पहले 6 महीने से पेमेंट उनका रुका हुआ था वो किया जाए, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत तरीके से सिस्टम पर करना पड़ता है। तो क्या इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, बिहार की सरकार जो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, यह किसी भी मामले को अटकाने, लटकाने और भटकाने की बात नहीं करती। सर, कहती है कि भारत कहती है कि डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, तो फिर ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं? ये मांग है आपका रात्रि प्रहरी का।
देखिए, कानून सम्मत काम होता है और किसी मामले में अटकाने लटकाने और भटकाने की बात नहीं होती है। और कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी कहीं से भी शिथिलता बरतेंगे तो उन पे ऊपर भी कार्रवाई होती है। गलत करने वालों को यहाँ बख्शा नहीं जाता है, जो गलती करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर एज में छूट दीजिएगा। अरे अगर उस कानून के हिसाब से अगर बनता है, टर्म एंड कंडीशन है। अब इसके लिए जो जवाबदेह विभाग है वो इसके लिए कार्रवाई करेगा। तो तमाम बातों को लेकर के देखिए, जब विभाग में कहा जाता है फिर कार्यालय में आते हैं, आकर के तमाम बातों को लेकर जो है चर्चा होता है। जो माननीय जो है सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री हैं, जो काम करते हैं, लेकिन देखिए तमाम बातों को लेकर के प्रवक्ता साहब ने क्या कहा। कुछ पहले वाला वीडियो में देखिए सुनील कुमार जी ने क्या कहा। बीत रही शिक्षक हो या रात्रि प्रहरी हो या बीपीएससी जो ओवर एज वाले को कर रहे हैं, या आपका जो फिजिकल टीचर वाले हैं, तो उन तमाम बातों को लेकर के लगता है कि विधानसभा का चुनाव आते आते इस पर काम हो जाएगा ना। देखिए, किसी भी मामले को लटकाया अटकाया नहीं जाता है और सरकार त्वरित गति से काम करती है और अपने कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देती है कि जो भी निर्देश सरकार का हो उसको त्वरित गति से जमीनी स्तर पर लागू करके लाभुकों को लाभ पहुंचाया जाए। ये मेरे साथ जदयू के जो धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता श्री हेमराज राम जी मौजूद थे। तमाम बातों को लेकर चर्चा हुआ। अब देखते रहिए डीकेएस पे चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। और जो विधानसभा का चुनाव आते आते जो है इन तमाम बातों को लेकर के जो आप लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि जब तक उनके कान तक खबर नहीं पहुंचेगा आपका जो काम ऐसी फाइल में दब के रह जाएगा। यानी कि आपका भी है हाथ करने का, मेरा तो काम है हर जगह जगह मैटर को पहुंचाना, लेकिन आपका भी दायित्व होता है। सो मत जाए, जागरूक जनता रहेगी तभी सरकार भी जागरूक होगी। जय हिंद, जय भारत।